राजकुमारी और बहादुर युवक, एक साहसिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के राज्य में एक राजकुमारी का जन्म हुआ था। उसका नाम सुमित्रा था। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी और उसकी मुस्कान में एक आकर्षण था जो सभी को मोह लेता था। सुमित्रा का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा राज्य के नागरिकों की मदद करने के तरीके ढूंढती रहती थी। उसकी मां रानी देविका एक दयालु और समझदार महिला थी, जबकि उसके पिता राजा सोमेश्वर एक शक्तिशाली और साहसी शासक थे। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राजकुमारी सुमित्रा का जीवन एक बहुत ही ऐश्वर्यशाली महल में था, लेकिन उसे कभी कभी यह लगता था कि उसे अपने राज्य और जनता के लिए कुछ और करना चाहिए। वह हमेशा अपने पिता के साथ युद्ध की रणनीतियां सुनती और राज्य की रक्षा के तरीकों पर चर्चा करती। लेकिन उसकी स्थिति केवल एक राजकुमारी की थी और वह कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं जा सकती थी। एक दिन राज्य में एक बड़े संकट ने सिर उठाया। एक भयंकर राक्षस ने राज्य की सीमा के पास स्थित गांवों पर हमला कर दिया। राक्षस की ताकत इतनी अधिक थी कि किसी भी योद्धा ने उसकी चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं की। राजा सोमेश्वर और उनके सेनापति इस चुनौती से परेशान थे। राजकुमारी सुमित्रा ने सुना कि राक्षस को हराने का एक तरीका था, लेकिन वह तरीका बहुत ही कठिन था। इसके लिए एक बहादुर युवक की जरूरत थी, जो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो बल्कि दिल से भी निडर और साहसी हो। राजकुमारी ने ठान लिया कि वह इस लड़ाई में मदद करेगी और किसी भी स्थिति में इस राक्षस से अपने राज्य को बचाएगी। राजकुमारी ने एक योजना बनाई और महल से बाहर जाने की तैयारी करने लगी। वह बिना किसी को बताए महल से चुपचाप बाहर निकल पड़ी। उसकी यात्रा के दौरान उसने कई गांवों का दौरा किया और लोगों से सुना कि एक युवक अर्जुन, जो एक साधारण किसान था लेकिन अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन के बारे में कहते थे कि वह किसी भी दुश्मन से नहीं डरता और अकेले ही कई मुश्किलों को पार कर चुका था। राजकुमारी ने उसे ढूंढने का निश्चय किया। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था और खेतों में काम करता था। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। एक दिन राजकुमारी सुमित्रा उस गांव में पहुंची। गांव के लोग उसे देखकर चौंके, क्योंकि राजकुमारी को देखकर वे समझ नहीं पाए कि वह किस कारण से वहां आई थी। राजकुमारी ने अर्जुन से मिलने का निश्चय किया। अर्जुन खेतों में काम कर रहा था जब वह राजकुमारी को अपने पास आता हुआ देखता है। वह थोड़ा चौंका, लेकिन उसने अपनी स्थिति को सहज रखा। राजकुमारी ने उसका नाम पूछा और अर्जुन ने संकोच करते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम अर्जुन है, राजकुमारी। राजकुमारी ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम सच में उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो जो राज्य के लिए खतरा बन चुका है? अर्जुन ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया, मैं जो कर सकता हूं वह करूंगा, राजकुमारी। लेकिन यह सिर्फ ताकत से नहीं, दिल से किया जाता है। सुमित्रा को अर्जुन की बातों में विश्वास था। उसने अर्जुन को अपने साथ चलने का आमंत्रण दिया और दोनों ने मिलकर राक्षस के खिलाफ योजना बनानी शुरू की। अर्जुन ने सुमित्रा को बताया कि राक्षस के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति थी जो केवल उसे हराने वाले के दिल की पवित्रता से हार सकती थी। राजकुमारी और अर्जुन ने एक लंबी यात्रा की और राक्षस के किले तक पहुंच गए। किला बहुत ही अंधेरा और डरावना था, लेकिन अर्जुन और सुमित्रा ने डर को नकारते हुए उस किले में प्रवेश किया। राक्षस से मुकाबला करते समय अर्जुन ने सुमित्रा से कहा, तुम अपनी शक्ति को जानती हो, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति से लड़ना होगा।
डर को अपने भीतर से निकाल दो और विश्वास रखो कि तुम्हारे पास वह ताकत है जो हमें विजय दिला सकती है। राजकुमारी ने अर्जुन की बातें मानी और उसने अपने दिल में साहस और शक्ति को महसूस किया। जैसे ही राक्षस से मुकाबला शुरू हुआ, राजकुमारी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अर्जुन और राजकुमारी का संयोजन राक्षस के खिलाफ बेहद प्रभावी साबित हुआ। अंत में राक्षस को हराकर दोनों ने राज्य को बचा लिया। राजकुमारी सुमित्रा और अर्जुन की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैली। राज्य में एक नया युग आया, जहां साहस, विश्वास और प्यार से हर मुश्किल को पार किया जा सकता था। राजकुमारी सुमित्रा ने अर्जुन को अपने राज्य का सेनापति बना दिया और दोनों ने मिलकर राज्य की रक्षा के लिए कई और योजनाएं बनाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, दिल की शक्ति और सच्ची दोस्ती से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अर्जुन और सुमित्रा का मित्रता और साहस का बंधन आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।